सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम करंटली थ्योरी कवर कर रहे हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म और फेमिनिज्म हम कवर कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, इफ़ यू नीड देम गो एंड चेक देम, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। साथ ही साथ हमने क्रिटिसिज्म भी कवर किया है, सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट। वहाँ पे भी मैंने प्लेटो से लेके टी एस इलियट तक सब कुछ इन डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे जो आया है 20 साल में, सब इंक्लूडेड है उसमें। साथ ही साथ इफ़ यू आर समवन हु इज़ न्यू टू दिस जर्नी ऑफ यूजीसी नेट, आपको नहीं पता है कि कैसे पढ़ना होता है, कैसे शुरू करना होता है, हाउ यू शुड प्रोसीड अ परफेक्ट गाइड, उसकी रिगार्डिंग भी पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे, यू कैन चेक दैट एज वेल। साथ ही साथ अगर आप बीए या एमए के स्टूडेंट हो जिसको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक दैट प्लेलिस्ट। वहाँ पे मैंने लिटरली अपने आंसर्स प्रेजेंट करके दिखाया है कि हाउ यू कैन राइट सो दैट दे विल बेनिफिट यू। ठीक है। ऑल्सो इफ़ यू आर समवन जिसको थ्योरी क्या है नहीं पता है, थ्योरी की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे मैंने थ्योरी क्या है वो आपको बताया। यू कैन गो एंड चेक दैट। वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि थ्योरी और क्रिटिसिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होती है थ्योरी, आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। आप वो सब वीडियोस देख सकते हो। और ये साइको एनालिसिस की या फिर साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की ये पहली वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। हर थ्योरी के केस में जो हमने किया है, हम सबसे पहले थ्योरी को डिस्कस करते हैं फ्रॉम द वेरी बेस, समझते हैं उसको। यहाँ पे हमें जो करने की ज़रूरत है, थोड़ी और इन डेप्थ रीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमें 19th सेंचुरी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 19th सेंचुरी वॉज बेसिकली अ टाइम जब थिंग्स वर चेंजिंग। ठीक है, विक्टोरियन एज मेजरली चल रहा था इस टाइम पे इन इंग्लैंड, और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी। एंड चीज़ें जब व्हेन आई से चीज़ें चेंज हो रही थी, व्हाट आई मीन इज लुकिंग एट थिंग्स टोटली चेंज्ड। जिस तरीके से वी वर परसीविंग सेवरल थिंग्स, चेंज हो गई वो। 3 बुक्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, दैट चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड लिटरली। पहला तो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जहाँ पे आपको कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब के साथ डील करते हैं हम। दूसरी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। और तीसरी है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स से हमारा काम यहाँ पे, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट द अबव 2 बुक्स दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। सो देख लेते हैं क्या है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो was published in 1848. It theorizes that capitalism will bring about its own destruction by polarizing and unifying the proletariat, and predicts that a revolution will lead to emergence of communism, a classless society in which the free development of each is the condition for the free development of all. It was first published in London, England. ठीक है, अगर आप इस को समझना चाहो कि यहाँ पे इतने बड़े सेंस में क्या लिखा, बेसिकली यही है कि कैपिटलिज्म वाज समथिंग दैट वाज मेजरली ग्रोइंग एट दैट टाइम। अमीर अमीर बनते जा रहे थे, गरीब गरीब बनते जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये जो सो कॉल्ड प्रोलेटेरियट क्लास जो है, या फिर पुअर क्लास जो है, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल रिवोल्ट अगेंस्ट द बूर्जवा, द रिच पीपल। एंड इस तरीके से क्या होगा, देर विल बी अ राइज ऑफ कम्युनिज्म एंड पीपल विल बी इवेंचुअली फ्री एंड पीपल नीड टू प्रोटेस्ट। यही था कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म था ये। ठीक है, इसको अच्छे से मार्क्सिज्म में हम समझेंगे, आई प्रॉमिस। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड बट ड्यू टू द इवोल्यूशन। अब ये जो आइडिया था दैट ह्यूमन बीइंग इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, इस थ्योरी की वजह से द द सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट जो हम कहते हैं, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विन ने कहा था, द सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। अब इससे क्या हुआ था, पीपल हु वर हैविंग रिलीजियस माइंड सेट, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी उनके आइडियाज़ को, क्योंकि उन्हें लगा था दैट रिलीजन वॉज चैलेंज, द क्रिश्चियनिटी, द चर्च वॉज चैलेंज, और गॉड वॉज चैलेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और इसी के वजह से क्या होता है, बहुत झमेले हुए थे उस टाइम पे। पीपल वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट डार्विन वॉज सेइंग कि इवोल्यूशन होता है, साइंटिफिक प्रोसेस है, सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। कोई समझना नहीं चाह रहा था इस बात को, बट अल्टीमेटली अब तो हम जानते हैं कि वही है। और उसके बाद क्या है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स दैट वाज पब्लिश्ड इन 1899। तो ये तीनों बुक्स जो है ये 19th सेंचुरी की है, आपको देख के समझ में आ ही रहा है। इट एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस माइंड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन आवर ड्रीम्स। अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स, इन सब के बारे में यहाँ पे बातें हो गई थी, और ये जर्मन में पब्लिश
हुआ था पहले, एंड आफ्टर दैट ये फिर इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ था. सो पहली 2 बुक्स वर पब्लिश इन इंग्लैंड, एंड ये वाली जो है जर्मनी में, जर्मन में पब्लिश हुई थी. सो यही है ये 3 बुक्स का इंट्रोडक्शन. ठीक है. सो इन 3 बुक्स को रखने का कारण यही है कि इन तीनों में से एक बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स. ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन, व्हाट डू ड्रीम्स रियली वांट टू कन्वे, if there is any message behind them, how are they formed, if we are seeing something in our dreams, why. ये सब इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने कवर किया था. ठीक है. पहला बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज बाय मार्क्स एंड एंजल्स, आई गेस मार्क्स तो है ही. सेकेंड बुक जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दैट इज बाय चार्ल्स डार्विन, और ये जो तीसरी बुक है दैट्स बाय सिगमंड फ्रॉइड. ठीक है. अच्छा, नाउ अब इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म. अगेन जो हम हर केस में करते हैं, थ्योरी का डेफिनेशन तो समझना ज़रूरी है ना, साइको एनालिसिस क्या है. सो इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी विच मीन्स सोल, माइंड और स्पिरिट. रूट वर्ड है. ठीक है. वहाँ से आपका साइको एनालिटिक आ रहा है. सो अब ये साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म क्या है. साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म एक्सप्लोर्स द लैंग्वेज ऑफ द अनकॉन्शियस. आपका अनकॉन्शियस का लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो आपकी कॉन्शियसनेस में कभी आएगा ही नहीं. आपको पता ही नहीं है कि आपके हिडन पार्ट ऑफ ब्रेन में चल क्या रहा है, और आपको शायद कभी वो पता भी नहीं चलेगा, जो फ्रॉइड ने कहा है. सो ऑफ द रिप्रेस्ड एंड हिडन एज एम्बॉडीड इन लिटरेरी और कल्चरल टेक्स्ट सच एज आर्ट और फिक्शन, विथ पर्टिकुलर अटेंशन टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअलिटी और डिजायर्स. मतलब बेसिकली क्या है कि टेक्स्ट जो है, वो जो प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, उसका कुछ हिडन ट्रॉमा है, कुछ रिप्रेस डिजायर्स है, कुछ उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जो उसको खुद नहीं पता, क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस में कभी आ ही नहीं रही है, लेकिन वो उसके एक्शंस में रिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है. सो आप जब उस एक्शंस को समझते हो, उस साइकोलॉजी को समझते हो कि उनके ब्रेन में एक्चुअली कुछ हो रहा है विच द प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नॉट अवेयर ऑफ. ठीक है. और दैट रिप्रेशन कैन बी सेक्शुअल रिप्रेशन, रिप्रेशन ऑफ डिजायर्स, बहुत कुछ हो सकता है. दैट इज व्हाट साइको एनालिसिस. मतलब आपका वो पार्ट ऑफ ब्रेन जिस पे आपका एक्सेस नहीं है, बट दैट इज समवेयर इम्पैक्टिंग योर एवरीडे लाइफ. आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको पता चल रहा है दैट समथिंग इज देयर, सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा इज देयर, समथिंग इज देयर विच इज देयर, बट दैट इज हिडन. ठीक है. वो प्रोटैगनिस्ट के केस में जो होता है, बुक का प्रोटैगनिस्ट कैन नॉट टॉक टू यू लाइक दैट, दे कैन नॉट टॉक टू यू, बट आपको तो देख के समझ में आ रहा है ना कि सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन विद दैट पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट. सो ये जो बुक जब आप पढ़ते हो, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पढ़ते हो, उसको पढ़ के जब आपको पता चलता है उस प्रोटैगनिस्ट के बारे में ये चीज़, तो वही है साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म की ट्रॉमा में है, या फिर कोई हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जो उनका इंटरनल साइकी में चल रहा है. ठीक है. नाउ साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म अनकवर्स द सब्जेक्ट ऑफ द ऑथर एज रिवील्ड थ्रू द इमेजेस, द लैंग्वेज एंड द कोड्स ऑफ हिज और वर्क. अब हमें कैसा पता चलता है उस प्रॉब्लम के बारे में? कुछ इमेजेस जो ऑथर ने यूज़ की होगी, लैंग्वेज से, कोड्स से. ठीक है. कोड्स, बहुत तरीके की कोड्स होती है. ठीक है. दैट विल बी अगेन विल डिस्कसिंग इन अनदर क्लास, क्योंकि फिर ये वीडियो ऑफ टॉपिक हो जाएगा. सो कोड्स होती है कुछ. इट आस्क्स क्वेश्चन ऑफ द ऑथर्स अटेम्प्ट टू कंसील हिज हर डिजायर्स एंड ड्राइव्स एंड द कल्चरल कोड दैट फोर्स हर हिम टू डू सो. तो वो जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो इनर डिज़ायर है और ड्राइव है, और जो कल्चरल कोड है जो फोर्स कर रहा है टू बिहेव इन अ सर्टन वे. अगर आपको जो सेक्सुअलिटी ड्राइव होती है, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू कल्चर, राइट. सो ये चीज़ है. बट देर आर सर्टन इमेजेस, सर्टन सिम्बल्स, सर्टन कोड्स इन द टेक्स्ट जिससे रिवील होता है दैट द कैरेक्टर इज इन अ स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ दैट. ठीक है. तो यही सारी चीज़ें हैं जो साइको एनालिसिस में कवर होगी. अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, वेल एंड गुड. अगर नहीं समझ आ रहा है तो यू सी दिस वीडियो, इसको देख के रखो आप. इसके बाद जब हम एक थ्योरीज डिस्कस करेंगे, दैट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, आई प्रॉमिस. ठीक है. अच्छा, अब मेजर थ्योरिस्ट देख लेते हैं यहाँ पे. मेजर थ्योरिस्ट तो सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड, उसके बाद कार्ल गुस्ताव युंग और जैक लकान. ये 3 जन जो है आपके मेजर इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट जो आते हैं वो है. और माइनर थ्योरिस्ट जो है वो है अल्फ्रेड एडलर, ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर एंड साइकोथेरेपिस्ट. गाइस डेल्यूज, फ्रेंच फिलोसोफर है, बट इनका थोड़ा साइकोलॉजी के साथ भी रिलेशन है, मैंने चेक किया था. फेलिक्स गुटारी, अगेन अ फ्रेंच साइको एनालिस्ट. Julia Kristeva, who is a French philosopher, feminist in fact, but she is also, related to this psychoanalysis and psychology stuff. So
इनका मैंने इतना डिटेल में यहाँ पे इसलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन और सब कुछ बताया क्योंकि इन्हें हम उतना अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पूछा नहीं जाता है। जूलिया क्रिस्तेवा आई हैव कवर्ड इन फेमिनिज्म, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी जो 3 जन है, अल्फ्रेड आडलर, गाइस डेल्यूज और फेलिक्स गुट्टारी, ये तीनों को हमें बहुत माइनर पूछा गया है, यूजीसी नेट में नाम मेंशन होता है, तो आप देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर आपको मिल जाएगी गूगल करके तो पढ़ लेना, और प्रीवियस ईयर इफ़ यू सॉल्व वहाँ से अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन आपकी पिक हो जाती है तो हो जाती है, वरना दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मेजर थ्योरिस्ट व्हेन इट कम्स टू साइको एनालिसिस, ठीक है। मेजर 3 आर, हमें जो अभी जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, कार्ल युंग, जैक लाकान, सिगमंड फ्रॉइड, इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के आने वाले 3 लेक्चर्स में। सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम सिगमंड फ्रॉइड को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।